हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, अगर आप किसी एक कंपनी को छोड़कर किसी नई कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो आपको आपके पीएफ को भी ट्रांसफर करना पड़ता है ऑनलाइन। जी हाँ दोस्तों, ऑनलाइन अब ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि आपको पुरानी कंपनी से नई कंपनी में पीएफ ट्रांसफर कर सकते हैं, चाहे आपने 2 कंपनियों में काम किया हो या फिर 3 कंपनियों में या फिर और भी ज्यादा। तो आपको जो भी पुरानी कंपनियां जितने में आपने काम किया है उसका जो पीएफ है आपको करंट कंपनी जिस कंपनी में आप अभी काम कर रहे हैं उसमें ट्रांसफर करना पड़ता है। दोस्तों, इस ऑनलाइन प्रोसेस में बहुत सी बार ये दिक्कत आती है कि जो ट्रांसफर होता है ऑनलाइन उसमें वो काफी दिनों तक अंडर प्रोसेस दिखाता है या फिर प्रोसेस भी हो जाता है। तो पासबुक के अंदर जो अमाउंट शो होता है वो हो सकता है कि आपको थोड़ा कम हुआ हो या फिर आपका कुछ पार्ट मिस हो गया हो, चाहे पेंशन का पार्ट हो या फिर आपका अमाउंट आपको लग रहा है कि ये जो मेरा पुराना कंपनी का पीएफ अमाउंट था वो कुछ कम ट्रांसफर हुआ है। तो इस केस में दोस्तों आप अपनी कंपनी से अप्रोच करते हैं लेकिन वहां से आपको सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है, क्योंकि वो तो बोलते हैं कि जो भी हुआ है वो ऑनलाइन प्रोसेस हुआ है, जितना भी अमाउंट पुरानी कंपनी में था वो ट्रांसफर हो गया है। तो इस सूरत में आप परेशान होते हैं और आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं कि अगर आप इस सिचुएशन में पहुंच गए हैं कि आपने पीएफ ट्रांसफर डाला है ऑनलाइन लेकिन जो अमाउंट है वो आपको लग रहा है कि वो कम है और प्रॉपर ट्रांसफर नहीं हुआ है, तो उसके लिए आपको क्या सॉल्यूशन अवेलेबल है ऑनलाइन के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अंत तक वीडियो में बने रहिएगा, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मिलने वाली है। दोस्तों, वैसे पीएफ ट्रांसफर रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाए हुए हैं, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम ईपीएफओ टाइप कर देते हैं गूगल पर और यहाँ पर जो सबसे पहला ऑप्शन आता है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, इस पर हमें टाइप कर देना है। यहाँ पर जो ऊपर की तरफ आपको सर्विसेज दिख रहा है यहाँ पर आपको फॉर एम्प्लॉइज सेलेक्ट कर लेना है। एम्प्लॉय सेलेक्ट करने के बाद में इस तरह से डैशबोर्ड आ जाएगा। जो सबसे यहाँ पर देखिए ये वाला ऑप्शन रजिस्टर योर ग्रीवियंस, यहाँ पर हमें क्लिक कर देना है। यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे तो ये क्लिक होने के बाद में इस तरह से हमारे सामने कुछ नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस ऊपर की तरफ दिखाई दे रहे हैं, रजिस्टर ग्रीवियंस, सेंड रिमाइंडर, व्यू स्टेटस, अपलोड ग्रीवियंस डॉक्यूमेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो दोस्तों हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले जाना है रजिस्टर ग्रीवियंसेस, यहाँ पर हमें क्लिक कर देना है। ये क्लिक करने के बाद में हमसे कुछ ये ऑप्शंस और पूछ रहा है कि आप एक पीएफ मेंबर है या आप एक ईपीएस मेंशनर है या आप एक कंपनी एम्प्लॉयर है या फिर अदर्स। तो अगर इन ऑप्शन में आप फॉल होते हैं कंपनी तो एम्प्लॉयर सेलेक्ट करिए, पेंशन से रिलेटेड है तो पेंशन, लेकिन हमें हमारे पीएफ हम मेंबर है और हमारे पीएफ ट्रांसफर से रिलेटेड इशू है तो हमें सेलेक्ट करना होगा इस केस में पीएफ मेंबर। तो आपको सिंपली पीएफ मेंबर सेलेक्ट कर लेना। अब आपसे ये पूछ रहा है डू यू हैव क्लेम आईडी, यानी कि आपने ऑलरेडी पहले कभी इसके क्लेम रजिस्टर किया है, नहीं किया है तो आपको नो कर देना, सॉरी यस कर देना, अदरवाइज आपको नो करके इसको प्रोसीड कर लेना है। अब हमसे ये पूछ रहा है कि आप अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी यूएन नंबर डालिए। तो दोस्तों आपके पास में यूएन नंबर जरूर होगा, नहीं है तो आप अपनी कंपनी से प्राप्त कर सकते हैं, वह यूएन नंबर आपको यहाँ पर फीड कर देना है। तो मैं फटाफट से जो मेरा यूएन नंबर है मैं यहाँ पर डालकर आगे प्रोसेस कर लेता हूँ। तो यूएन नंबर में डाल दिया है। अब नीचे की तरफ हमें एक सिक्योरिटी कोड है वो फिल कर देना है। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करिए अपने मिलने वालों के साथ में जो इस तरह का इशू फेस कर रहे हैं। इसके अलावा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को हिट कर दिए ताकि इस तरह के वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। तो अब सिंपली डाल के हमें गेट डिटेल्स पर क्लिक कर देना है। ये क्लिक करने के बाद में नीचे की तरफ हम आएंगे तो यहाँ पर देखिए हमसे ये हमारा अकाउंट नंबर आ गया, हमसे ये ओटीपी पूछ रहा है कि आपको ओटीपी देना है, तो हमें सिंपली गेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। दोस्तों ध्यान रखिए आपका जो ओटीपी है वो मोबाइल लिंक, आधार मोबाइल लिंक पर ही आएगा जो आपके पीएफ अकाउंट से भी कनेक्टेड है। तो आप जरूर से अपना मोबाइल नंबर आधार से लिंक करवा लें, अदरवाइज ये इसमें आप प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से एक ओटीपी आ गया मेरे मोबाइल नंबर पर, ये आपके मेल पर भी जाता है लेकिन मोबाइल नंबर बेस्ट रहता है, वो फटाफट आ जाता है। तो मैं सिंपली यहाँ पर ओटीपी फीड करके सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। ओटीपी वेरीफाइड हो गया है, यहाँ पर सक्सेसफुली दिखा रहा है। ठीक है, तो ये होने के बाद में अब हमें आ जाना है थोड़ा नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ डिटेल हमसे और मांग रहा है। आप मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, जो भी आप फिल कर दीजिए। सिंपली मैं यहाँ पर जो भी मेरा है मैं मेल डाल देता हूँ। इसके बाद में आप ये पूछ रहा है कम्युनिकेशन एड्रेस डालिए, तो आपका जो भी एड्रेस है एज पर आधार
वो यहाँ पर आप फीड कर दीजिए। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो फीड करिए, अदरवाइज आप इसको छोड़ भी सकते हैं, लेकिन बेटर है आप इसको फीड कर दिए ताकि प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आप जो है यहाँ पर फिल कर पाए। तो मैं फटाफट से यहाँ पर एड्रेस फिल कर देता हूँ। ये मैं जो भी मेरा एड्रेस है यहाँ पर मैं फिल कर देता हूँ। तो जो पीएफ ट्रांसफर से रिलेटेड इशू है, तो इस अगर आप ये फेस कर रहे हैं तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, अंत तक देखते रहिए। यहाँ पर सिंपली हमें जो स्टेट है वो सेलेक्ट कर लेना। जो भी स्टेट है मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ स्टेट, ये सेलेक्ट कर लिया। अब हमसे पूछ रहा है अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर है तो डालिए। दोस्तों ये ऑप्शनल है, आपका कोई और कॉन्टैक्ट नंबर है तो डाल दीजिए। कई बार इसलिए पूछते हैं कि अगर फायदे में आपका नंबर नहीं लगा तो फ़ोन कर सकें। इसके अलावा आप सिंपली हमें सिक्योरिटी कोड डाल देना है, जो भी यहाँ पर सिक्योरिटी कोड लिखा हुआ है वो फीड कर देना है। फीड करने के बाद में आप नीचे की तरफ देख रहे होंगे ग्रीवियंस डिटेल में सेलेक्ट पीएफ नंबर टू लॉन्च ग्रीवियंस अगेंस्ट। तो यहाँ पर जितने भी कंपनियों में आपने काम किया होगा उनके पीएफ नंबर पूरा जो कंपनी कोड के साथ में दिख रहा होगा, तो सिंपली जिसमें भी आप करंट कंपनी है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर फर्दर हमसे कुछ ऑप्शंस है, यहाँ पर देखिए ऊपर की तरफ दिखाई दे रहे हैं ग्रीवियंस रिलेटेड टू पीएफ ऑफिस से रिलेटेड इशू है, एम्प्लॉयर से रिलेटेड है, ईडीएलआई से है, प्री पेंशन से रिलेटेड है। तो हमारा सिंपली है पीएफ ऑफिस से रिलेटेड है, जो हमने ऑलरेडी प्रोसेस कर दिया, लेकिन अभी वो जो है अमाउंट है कम ट्रांसफर हुआ है या फिर अभी तक ट्रांसफर नहीं हुआ, तो सिंपली हमें पीएफ ऑफिस यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। पीएफ ऑफिस हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब नीचे की तरफ हमसे ये पूछ रहा है ग्रीवियंस कैटेगरी, ग्रीवियंस कैटेगरी सेलेक्ट करिए। तो अब हमें जाना है, ये देखिए जो दूसरा ऑप्शन दिख रहा है नॉन ट्रांसफर ऑफ पीएफ अक्यूमुलेशंस, इसको हमें सेलेक्ट करना है कि हमारा जो पीएफ ट्रांसफर है वो प्रॉपर नहीं हुआ है, तो ये वाला ऑप्शन हमें सेलेक्ट कर लेना है। अब इसके बाद में ये हमसे ग्रीवियंस डिस्क्रिप्शन कुछ पूछ रहा है कि आप कुछ और लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपली हम जो भी आपका मैटर है वो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सर आई हैव अप्लाइड फॉर पीएफ ट्रांसफर बट मैं और लिख देता हूँ बट माई प्रीवियस कंपनी, जो भी आपका मैटर है दोस्तों आप लिख सकते हैं। मैं जस्ट एग्जांपल के लिए आपको लिख के बता रहा हूँ, बाकी आपका जो इशू है वो प्रॉपर आप यहाँ पर लिखेंगे तो अच्छा होगा, आपका जो सॉल्यूशन है वो प्रॉपर हो पाएगा। तो यहाँ पर मैं प्रीवियस कंपनी पीएफ नॉट ट्रांसफर्ड ईयर, यानी कि अभी तक ट्रांसफर नहीं हुआ है, ये मैं लिख रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए। तो आप जो भी आपका इशू है, अगर ट्रांसफर हो गया है तो कम अमाउंट ट्रांसफर हुआ है तो वो आप इस तरह से डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, जो भी आप लिख सकते हैं। इसके अलावा अपलोड डॉक्यूमेंट भी कर सकते हैं, जो भी आपका पासबुक का सेक्शन आपने डाउनलोड किया होगा जिससे आपको लग रहा है अमाउंट कम है, तो वो आप स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। यहाँ पर अटैच करके फिर फर्दर यहाँ नीचे की तरफ ऐड का बटन आपको दिख रहा होगा, ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद में देखिए दोस्तों इस तरह से ये प्रोसेस हो जाता है और हमारे सामने यहाँ पर देखिए पीएफ नंबर आ गया और ग्रीवियंस कैटेगरी आ गई है नॉन ट्रांसफर ऑफ पीएफ अक्यूमुलेशन। अब इसके अलावा आप यहाँ पर इसको एडिट भी कर सकते हैं, तो यहाँ एडिट नहीं है तो सिंपली आपको कर देना है इसको सबमिट करते ही ये आपका प्रोसेस हो जाएगा और आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ से मिल जाएगा जो आपके मोबाइल नंबर पर भी आ जाएगा। वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको संभाल कर रखना है फ्यूचर प्रोसेस के लिए। तो दोस्तों ये सिंपली होने के बाद में ये सीधा चला जाएगा पीएफ ऑफिस के पास में। जो भी ग्रीवियंस आपने लॉन्च किया है 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आपको रिप्लाई दिखने को मिल जाएगा कि जो भी रिप्लाई, अगर अमाउंट कम हुआ है तो क्या पुरानी कंपनी ने कम अमाउंट डिपॉजिट किया था, जो भी इशू है वो देख सकते हैं। इसके अलावा आप व्यू स्टेटस भी देख सकते हैं। 2 से 3 दिन के बाद में आप जरूर चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर सिंपली आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर, सिक्योरिटी कोड डालकर सबमिट कर देना है। 2 से 3 दिन आपको वेट करना है, उसके बाद में ये प्रोसेस करना है व्यू स्टेटस का। तो जो भी ऑथराइज पर्सन पीएफ ऑफिस है वो उसका मेल आईडी आपको देखने को मिल जाएगा और आप जो है जो भी उन्होंने प्रोसेस किया होगा वो कंक्लूजन उन्होंने लिख दिया होगा तो वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से आप, अगर आपका पीएफ ट्रांसफर प्रॉपर नहीं हुआ है तो इस तरह से आप प्रोसेस कर सकते हैं व्यू स्टेटस में आके। इसके अलावा आप अगर 2-3 दिन बाद में भी आपको लगता है कि कुछ उस पर काम नहीं हुआ तो सेंड रिमाइंडर भी डाल सकते हैं। सिंपली सेंड रिमाइंडर करेंगे, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर, डिस्क्रिप्शन प्रॉपर लिख देंगे, सिक्योरिटी कोड लिखकर वापस इसको सबमिट करेंगे तो ये रिमाइंडर चला जाएगा कि अभी तक मैंने जो प्रोसेस किया था उस पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई है तो प्लीज़ प्रोसीड करिए। लेकिन दोस्तों ऐसा होता नहीं है, जनरली 2 से 3 दिन के बाद में आप देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ वहाँ पर रिमार्क्स देखने को मिल जाएगा जो भी इन्होंने प्रोसेस किया होगा।
तो आप इस तरह से इसको प्रोसेस कर सकते हैं। इसके अलावा जो एक ऑप्शन आप देख रहे होंगे, अपलोड ग्रीवियंस डॉक्यूमेंट, अगर आपने पहले डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए होंगे तो यहाँ पर बाद में भी आप जाकर इससे रिलेटेड जो आपका इशू फेस कर रहे हैं उससे रिलेटेड आप डॉक्यूमेंट जो है अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों, अगर आपको पीएफ ट्रांसफर से रिलेटेड बहुत जो भी इशू आपको फेस हो रहा है तो आप इस तरह से ग्रीवियंस लॉन्च कर सकते हैं ईपीएफ की ग्रीवियंस मैनेजमेंट सिस्टम में जाकर। तो आपका जो भी पीएफ ट्रांसफर रिलेटेड इशू है, चाहे कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा तो भी पीएफ ऑफिस उसमें जो है वर्क कर कर आपका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेगा। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को हिट जरूर कर दीजिए ताकि इस तरह के वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।